अगली बड़ी खबर आपको बता दें, रोहिणी ब्लास्ट में अब तक की जांच से खुलासा हुआ है। ब्लास्ट वाली जगह सिगरेट फेंके जाने की आशंका व्यक्त की गई है। जांच एजेंसियों को मौके से मिली है आधी जली हुई सिगरेट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहिणी ब्लास्ट में अब तक की जांच से जो खुलासा हुआ है उसमें साफ तौर पर ये कि जली हुई सिगरेट मिली है। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या खुलासे हुए, जरा विस्तार से बताइए। आज बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने उस पूरे इलाके के सीसीटीवी को खंगाला और उसमें ये क्लियर हुआ कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने आया एक शख्स जो वहां पे सिगरेट पी रहा था, उसके कुछ ट्रेसेस स्पॉट पर मिले हैं। हालांकि वो कौन शख्स है, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन साफ तौर पर की जा रही है। और दूसरा, इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये भी है कि जम्मू कश्मीर में इस समय दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, जो इस ब्लास्ट एंगल को खंगालने की वहां पर कोशिश जो है वो की जा रही है। कौन सा केमिकल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था, सिगरेट का जो एंगल है, वो सीसीटीवी फुटेज उसको एक तरीके से सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस इख्तियार कर रही है। बोरी में केमिकल कौन से थे, उसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। आपको याद होगा कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उस समय स्पॉट से कुछ सफेद रंग का पाउडर मिला था, जिसको एनएसजी ने भी एग्जामिन किया था और जो फॉरेंसिक टीम है दिल्ली पुलिस की, उन्होंने भी एग्जामिन किया था, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हालांकि किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया था इस ब्लास्ट को लेकर, इसको इन्वेस्टिगेशन जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट तकरीबन 2 से 3 दिन में आ जाएगी, जिसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो कि जो शख्स ब्लास्ट से कुछ मिनट पहले उस पूरे इलाके में घूम रहा था, वॉक वो कर रहा था, वो शख्स कौन है, उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं लगी है। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सिगरेट के जो एक तरीके से ट्रेसेस वहां पर मिले हैं, क्या ये एक साजिश थी या कोई अनजाने से वहां से गुजर रहा था और उसने इस तरीके से वाकया हुआ। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तक टेरर एंगल को रूल आउट नहीं किया गया है। हर पहलू पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। जो केमिकल वहां से बरामद हुआ उसकी इनिशियल रिपोर्ट में ये बहुत क्लियर था कि माइनिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले जो केमिकल्स हैं वो ब्लास्ट के ट्रेसेस के तौर पर स्पॉट से रिकवर किए गए थे। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में 50 से ज्यादा लोगों के बयानों को दर्ज किया गया है, क्योंकि सीआरपीएफ का स्कूल था, उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी थी। और आपको याद होगा कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उसके 48 घंटे के भीतर सीआरपीएफ के स्कूलों में एक बार फिर से थ्रेट मेल जो है वो किया गया था। हालांकि उसको हॉक्स कॉल बाद में डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर दिवाली की रात कैसे एक चलती गाड़ी की छत पर पटाखा जलाने का प्रयास किया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख रहे हैं काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी है और इसके ऊपर देखिए गाड़ी चल रही है और उसके ऊपर पटाखे यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। पटाखा जलाने का एक वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी की छत से स्काई शॉट छोड़ रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए, स्काई शॉट छोड़ा जा रहा है चलती गाड़ी की छत से। यहाँ पर आप देखिए नियमों की अवहेलना करते हुए ये एक बहुत ही रिस्की भरा कदम है। और यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल एकदम बेबाक अंदाज में, बिना किसी डर के, कानून की एकदम धज्जियां उड़ाते हुए ये शख्स चंडीगढ़ का जो काले रंग की स्कॉर्पियो की छत पर पटाखा फोड़ रहा है। और ये पटाखा जलाते हुए इसे स्काई शॉट कहा जाता है। ये स्काई शॉट छोड़ रहा है और आगे गाड़ी चलती जा रही है। एक बड़ा हादसा भी इससे हो सकता था, लेकिन इन सबको किनारे रखते हुए, किसी भी तरह की चीज़ों की परवाह किए बिना यहाँ पर ये चंडीगढ़ का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिवाली की रात का ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं जो एक कैमरे में कैद हो जाता है और कैसे एक शख्स अपनी गाड़ी की छत पर स्काई शॉट छोड़ रहा है। इसके बाद कई लोग जो हैं आपत्ति भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन चलती कार से पटाखा जलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिवाली के बाद दिल्ली की आबो हवा बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से पटाखों पर प्रतिबंध लगाए गए, इसके अलावा भी तमाम प्रयास किए गए थे ताकि प्रदूषण का स्तर जो है ज्यादा ना बढ़े। हालांकि अब दिल्ली की हवा जो है वो स्वच्छ नजर आ रही है, लेकिन अभी ये छोटी सी जीत है और कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली की आबो हवा को और बेहतर बनाया जाए। रिपोर्ट देखिए। दिवाली यानी प्रकाश और खुशियों का त्योहार, लेकिन इस मौके पर साल दर साल प्रदूषण का जहर इस कदर हावी हो जाता है
कि लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। आतिशबाजी से लेकर वाहनों, उद्योगों से निकलता धुआं, जलता कचरा, बढ़ती धूल और मौसम में बदलाव कई ऐसे कारण हैं जो बढ़ते प्रदूषण में इजाफा करते हैं। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि मौसम अनुकूल होने से इस दिवाली दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोंटू नहीं रही। 10 सालों में दूसरी बार दिल्ली की हवा में आतिशबाजी का जहर कम घुला। दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण के स्तर में इजाफा तो हुआ, लेकिन रात में हवा चलने के कारण प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में नहीं पहुंच सका। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली बाद दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंचेगा। AQI का आंकड़ा 400 पार तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों को धन्यवाद दिया और लोगों से प्रदूषण कम करने में सहयोग मांगा। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है, इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। प्रदूषण के स्तर को गंभीर श्रेणी में जाने से रोकने के लिए पानी छिड़काव का विशेष अभियान पूरे दिल्ली के अंदर शुरू कर रही है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण का खतरा टला नहीं है और सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। गोपाल राय ने दीपावली के बाद हुई प्रदूषण को कम करने के लिए शुक्रवार को 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 एंटी स्मॉग गन दिल्ली की 70 विधानसभा में हवा में पानी का छिड़काव करेंगे। सभी एंटी स्मॉग गन 7-7 घंटे पानी का छिड़काव करेंगे। इससे प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। बाकी के 60 एंटी स्मॉग गन दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट वाले इलाकों में पानी का छिड़काव करेंगे। दिल्ली सरकार का यह अभियान अगले 3 महीने तक चलेगा। दिल्ली में जैसे जैसे सर्दियां अपनी शबाब पर होती है, वैसे ही पोल्यूशन का स्तर काफ़ी बढ़ने लगता है और ये स्तर दीपावली के बाद और दिखने को मिलता है। अभी हम मयूर विहार फ्लाईओवर पे मौजूद हैं। अगर मयूर विहार की बात करें तो AQI लेवल 350 के पार है। आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार में भी AQI लेवल 370 के पार है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर है जो कि काफ़ी ही स्मोक में पूरी तरीके से यहाँ पे लिपटा हुआ है। दिल्ली सरकार के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 70 विधानसभाओं में विशेषकर हॉटस्पॉट इलाकों में 200 स्प्रिंकल गाड़ियों की तैनाती की जाएगी, जो कि 3 महीने तक ये तैनाती की जाएगी, जो अलग अलग हॉटस्पॉट इलाकों में छिड़काव करते हुए दिखेंगे। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 300 से ज्यादा दर्ज किया गया। ये हाल उस समय है जब पिछले 2 दिनों से हवा लगातार चल रही है, यानी कि प्रदूषण का खतरा अभी टला नहीं है। प्रदूषण की मार लगातार जारी है और दिल्ली में इसको लेकर सियासत भी जारी है। दिल्ली सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन बीजेपी समेत कई दल इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने में जुटे हैं। 23 करोड़ का स्मोक टावर बनाया है, वो काम नहीं कर रहा। अब यमुना की भी स्थिति देखो, 7,000 करोड़ खर्च हो गए, उस पर एक मोटी परत है फोम की, जहरीला पानी है, छठ पूजा आने वाली है, परंतु अब इसका भी दोष किसी और पर डालेंगे। तो दोषारोपण की जो जहरीली राजनीति है, इसके चलते आज हवा और पानी दोनों प्रदूषित है और दिल्ली वासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का दोष केवल और केवल आम आदमी पार्टी का है।